गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट। आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे। चलिए, आज टॉपिक है आपका पॉलिनेशन, जो कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन से संबंधित है। हम लोग जानते हैं परागण क्या होता है। व्हाट इज पॉलिनेशन? किसी पुष्प के पराग कोशों से मुक्त पराग कणों का उसी पुष्प के अथवा उसी जाति के किसी अन्य वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया परागण कहलाती है। किसी पुष्प के परागकोश से जो परागकण मुक्त होते हैं वो वर्तिकाग्र पर उसी पुष्प या उसी जात के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। पॉलिनेशन कहते हैं परागण दो प्रकार का होता है। पहला है स्वपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन। जब एक पुष्प के परागकोश से मुक्त होने वाले परागकण उसी पौधे के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। वर्तिकाग्र पुष्प का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, तो इसे स्वपरागण कहते हैं। जब पुष्प के परागकोश से मुक्त होने वाले परागकण उसी पौधे के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो इसे स्वपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन और ऑटोगैमी कहते हैं। इस प्रकार स्वपरागण उभयलिंगी बाइसेक्सुअल और हर्माफ्रोडाइट पुष्पों में एक ही पौधे के दो एकलिंगी पुष्पों में संपन्न होने वाला प्रक्रम है। स्वपरागण को दो समूहों में बांट सकते हैं। पहला है स्वयुग्मन, ऑटोगैमी। यदि एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं, ध्यान दीजिएगा, यदि एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो जाते हैं तो इसे स्वयुग्मन कहते हैं। एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो जाते हैं तो इसे स्वयुग्मन कहते हैं। दूसरा है सजात पुष्पी परागकण, जीटोनोगैमी। जब एक पुष्प के परागकण उसी पौधे के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर जब एक पुष्प के परागकण उसी पौधे के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो जाते हैं तो इसे सजात पुष्पी परागकण कहते हैं। ये तो रहा आपका स्वपरागण। स्वपरागण के लिए कुछ युक्तियां होती हैं। मेथड एंड एडॉप्टेशन यूज्ड फॉर सेल्फ पॉलिनेशन। परागण की दृष्टि से परपरागण एक उत्तम युक्ति है, परंतु अनेक पौधों में स्वपरागण को सफल बनाने हेतु कुछ विशिष्ट युक्तियों का प्रयोग किया जाता है। जैसे
द्विलिंगी पुष्प, बाइसेक्सुअल फ्लावर। पुष्पों को द्विलिंगी होना स्वपरागण को बढ़ावा देता है। अर्थात पुष्प अगर द्विलिंगी होंगे तो उसमें स्वपरागण पाया जाएगा। तो इसी प्रकार आपका एक अनुन्मिल्य परागणी पुष्प, जिसको क्लिस्टोगेमस फ्लावर कहते हैं। कुछ पुष्प ऐसे हैं जो सदैव बंद ही रहते हैं, ये क्लिस्टोगेमस फ्लावर कहलाते हैं। इन बंद पुष्प में ही परागकण परागकोश से मुक्त होकर पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, इसे क्लिस्टोगेमी कहते हैं, अनुन्मिल्य परागण कहते हैं। यह पुष्प प्रायः सुगंध तथा मकरंद रहित होते हैं, जैसे कनकौआ, खट्टी बूटी, कनकौआ, कामेलिना, खट्टी बूटी, आगेलिस। तो आप लोगों को अनुन्मिल्य परागणी पुष्प क्लिस्टोगेमस फ्लावर के बारे में मैंने बता दिया है, जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं दूसरी तरफ, जो इसका सेकंड है क्रॉस पॉलिनेशन और एलोगमी, पर परागण, जिसे क्या कहते हैं, पर परागण कहते हैं। जब एक पुष्प के परागकण उसी जात के किसी अन्य पौधे जब एक पुष्प के परागकण उसी जाति के किसी अन्य पौधे जिसकी जीन संरचना भिन्न होती है के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो इसे पर परागण कहते हैं। पर परागण एक लिंगी अथवा उभयलिंगी दोनों प्रकार के पुष्पों में संभव है। आप जानते हैं, पर परागण को आप समझिए, अच्छे से समझिए। जब एक पुष्प के परागकण उसी जाति के किसी अन्य पौधे, अर्थात पौधा सेम नहीं होना चाहिए, जिसकी जीन संरचना भी भिन्न होती है, के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो इसे पर परागण कहते हैं। पर परागण में सहायक एजेंट इन्वॉल्व इन क्रॉस पॉलिनेशन। पर परागण में कौन से एजेंट सहायक कारक होते हैं? जब एक पुष्प के परागकणों के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण हेतु किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। किसी साधन की आवश्यकता होती है, जिसे कर्मक एजेंट कहते हैं। इनका माध्यम कोई भी हो सकता है, चाहे वो इंसेक्ट हो सकता है, वायु हो सकता है, जल हो सकता है, जंतु हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो पर परागण आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देख लेते हैं और देखिए क्रमशः जंतुओं जल के द्वारा होने कीट, वायु, जंतु तथा जल के द्वारा होने वाला परागण क्रमशः अगर कीट के द्वारा होता है तो एंटोमोफिली, अगर वायु के द्वारा होता है तो एनीमोफिली, अगर जल के द्वारा होता है तो हाइड्रोफिली, तथा अगर जंतुओं के द्वारा होता है तो जो जूफिली कहलाता है। कीट परागण
अधिकतर पर परागित पुष्पों में कीट परागण ही होता है। कीट परागित पुष्पों में निम्न विशेषता पाई जाती है। नंबर 1, पुष्पों का आकार, परिमाप तथा सामूहिकरण। कीट परागित पुष्प या तो आकार में बड़े होते हैं या समूहों में पाए जाते हैं, जैसे सूर्यमुखी। दूसरा जो विशेषता है वो दलपुंज पेटल्स है। पुष्प के दल प्रायः बड़े, रंगीन तथा आकर्षक होते हैं। कभी कभी दलपुंज इस प्रकार से व्यवस्थित होता है कि कीट अनायास ही निश्चित स्थान तक पहुंच जाते हैं, जैसे साल्विया में होते हैं। इनमें एक विशेष रंग भी पाया जाता है और एक सुगंध भी होती है। इसमें मकरंद भी होता है। और ये तो था आपका कीट परागण, जो कि आप लोगों ने देखा। और आज के वीडियो में आपका होमवर्क है। पीडीएफ मैंने भेज दिया है। जो होमवर्क है इसको आप लोग नोट कर लें। आपको क्वेश्चन करना है कि परागण क्या होता है, यह कितने प्रकार का होता है, इसको परिभाषित करते हुए पर परागण तथा स्वपरागण तथा पर परागण का विधिवत वर्णन कीजिए। तो बच्चों ये करके भेजना। अगर कोई प्रॉब्लम होती है इसमें तो आप बेहिचक कांटेक्ट करें, उसका सलूशन किया जाएगा। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।